अगर आप कमरे में सबसे ज्यादा बोलते हैं तो चांसेस हैं आप सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं। ये सुनो केयरफुली। दुनिया में एक किस्म के लोग होते हैं जो पूरी लाइफ में एक काम करते हैं, वो चुप रहते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाता है। उन्हें कोई नहीं समझता इमीडिएटली। लोग उन्हें बोरिंग समझते हैं, शाय समझते हैं, अलग समझते हैं, लेकिन वो लोग अलग नहीं होते, वो सिर्फ अलग तरह से सोचते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि उन लोगों के अंदर एग्जैक्टली क्या चलता है। वो 6 साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जो एक्सट्रीमली हाई आईक्यू वाले लोग साइलेंटली फॉलो करते हैं और शायद आज आप अपने अंदर कुछ पहचाने। हमारा मसला ये है कि हमने इंटेलिजेंस का एक झूठा इमेज बनाया हुआ है। स्कूल में जो सबसे ज्यादा बोलने वाला था वो स्मार्ट लगता था, जो टीचर के सवाल का जवाब सबसे पहले देता था वो जीनियस लगता था। और हमने ये बिलीफ इतनी गहराई से अब्सॉर्ब कर लिया है कि आज भी जिंदगी में हम उसी स्केल से लोगों को जज करते हैं। आप अपने घर का कोई गैदरिंग सोचें, रिश्तेदार बैठे हैं, कोई अंकल नॉन स्टॉप बोल रहा है, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, हर चीज पे कॉन्फिडेंट राय दे रहा है और सब सुन रहे हैं। और एक कोने में कोई चुप बैठा है, कप में चाय घुमा रहा है, सुनने के सिवाय कुछ नहीं कर रहा। हम ऑटोमेटिकली उसे बोरिंग समझते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल भूल है। हम नॉइज को डेप्थ समझते हैं, वॉल्यूम को विजन समझते हैं और इस वजह से जेन्युइनली इंटेलिजेंट लोग हमेशा अंडर एस्टिमेटेड रहते हैं। उनका स्टाइल अलग है, उनका प्रोसेस अलग है और अगर आप समझ गए ये 6 पैटर्न्स तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी कि आप लोगों को कैसे देखते हैं। एक बंदा था, नाम रखते हैं बिलाल। सॉफ्टवेयर कंपनी में था लाहौर में, मिड लेवल इंजीनियर, हमेशा मीटिंग्स में चुप रहता, कभी एक्स्ट्रा बोलता नहीं। मैनेजर ने नोटिस किया ये बंदा एंगेज्ड नहीं है। एचआर ने फाइल नोट की, परफॉर्मेंस रिव्यू में लिख दिया लैक्स कम्युनिकेशन स्किल्स। मीटिंग्स में क्या होता था, सीनियर मैनेजर एक प्लान रख देता, टीम नॉड करती, सब एग्री करते, लेकिन बिलाल के जहन में कुछ और चल रहा होता। वो मेंटली सिमुलेट कर रहा होता, अगर ये प्लान इंप्लीमेंट हुआ तो 3 महीने बाद क्या होगा, क्लाइंट का रिएक्शन क्या होगा, कौन सा अजम्पशन गलत हो सकता है। वो चुप इसीलिए नहीं रहता था कि उसे कुछ नहीं आता था, वो चुप इसीलिए रहता था क्योंकि वो जिंदगी के 3 स्टेप्स आगे सोच रहा होता था। एक दिन एक बड़ी प्रोजेक्ट मीटिंग में सीईओ भी था। सब लोग एक्साइटेड थे एक नए फीचर के बारे में, सब ने अप्रूव किया और बिलाल ने हाथ उठा के पूछा, भाई मुझे एक चीज समझनी थी, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यूजर्स ये फीचर चाहेंगे, क्या कोई एक्चुअल यूजर फीडबैक है जो ये कंफर्म करता हो। कमरा खामोश हो गया। सीईओ ने पॉज किया, किसी के पास जवाब नहीं था क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं था ये सवाल। 4 घंटे की प्लानिंग एक सिंपल सवाल ने पूरी बिल्डिंग खाली कर दी। वो मीटिंग के बाद सीईओ ने बिलाल को अलग से बुलाया और उस दिन से बिलाल की ट्रैजेक्टरी बदल गई। लेकिन मकाम ये है, बिलाल अलग नहीं था, बिलाल सिर्फ अलग तरह से सोचता था। और वो कौन सा पैटर्न था जो उसने यूज किया, वो पैटर्न नंबर 1 है। और अब मैं आपको सब 6 पैटर्न्स एक एक करके दूंगा। असल में इंटेलिजेंस एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस कभी भी लाउड नहीं होती। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मुझे खुद बहुत लेट समझ आई। हम सब जिंदगी में एक काम करते हैं, हम अपनी ओपिनियंस को डिफेंड करते हैं। जब कोई हमारे ख्याल से नहीं मानता, हम और ज्यादा बोल के प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी पोजीशन को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं और यही चीज हमें इंटेलेक्चुअली छोटा रखती है। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लोग ओपिनियंस को आइडेंटिटी की तरह नहीं रखते, वो ओपिनियंस को टेम्पररी कंटेनर्स की तरह रखते हैं। जब बेटर इंफॉर्मेशन आए, कंटेनर बदल लो, कोई ड्रामा नहीं, कोई ईगो नहीं, सिर्फ अपडेट। अब आते हैं पैटर्न नंबर 1 पे। वो फाउंडेशन को क्वेश्चन करते हैं, ऊपर की बात को नहीं। जब सब लोग एक आइडिया पे एक्साइटेड होते हैं, आईक्यू वाला वो अजम्पशन ढूंढता है जो सब ने लिया हुआ है ग्रांटेड। ये सब ठीक, लेकिन ये वाला अजम्पशन कहाँ से आया? ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे पावरफुल इंटेलेक्चुअल मूव है। और पैटर्न नंबर 2, वो मुझे नहीं पता कहने में कंफर्टेबल है। पाकिस्तान में हमने ये सीखा है कि मुझे नहीं पता कहना शर्मिंदगी है। इंटेलिजेंट लोग इसको इज्जत की बात समझते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज की गहराई समझते हैं, आप देख लेते हैं कि सब जवाब सिंपल नहीं होते। मुझे नहीं पता लेकिन मैं पता करता हूँ, ये सबसे ऑनेस्ट और स्मार्ट चीज है जो कोई बोल सकता है। ये 2 पैटर्न्स अकेले ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रेवोल्यूशन ला सकते हैं अगर आप इन्हें सीरियसली लो। पैटर्न नंबर 3, वो रिप्लाईज से पहले सिम्युलेट करते हैं। जब आप उनसे कुछ पूछते हैं वो रुक जाते हैं। एक छोटी सी खामोशी, बाहर से लगता है सोच रहे हैं, अंदर से 5 अलग आउटकम साइमल्टेनियसली प्ले हो रहे हैं। अगर मैं ये बोलूंगा तो वो क्या समझेगा, अगर अजम्पशन गलत निकला तो, अगर दूसरा एंगल सही है तो।
ये स्लो थिंकिंग नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है। और इस वजह से कभी कभी ये लोग सिंपल डिसीजंस में भी थोड़ा वक्त लगाते हैं, क्योंकि जब आपका जहन एक सवाल के पीछे 5 आउटकम्स देखने लगे तो हर चीज़ थोड़ी और कॉम्प्लेक्स लगती है। लेकिन यही उनकी ताकत है, वो एक्शन से पहले पिक्चर कंप्लीट करते हैं। पैटर्न नंबर 4, वो बोलते कम हैं और ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। अगले बार कोई सोशल गैदरिंग में जाएं, जो बंदा कॉर्नर में बैठे और चुपचाप देख रहा हो, उसे बोरिंग मत समझना। वो प्रॉब्ली ये मैप कर रहा होता है, कौन कब डिफेंड होता है, कौन ग्रुप के साथ एग्री करता है बिना सोचे, कौन जेन्युइनली सुनने की जगह रिप्लाई की प्लानिंग कर रहा है। वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, और जब वो बोलेगा तब लगेगा जैसे उसने सब कुछ समझा हुआ था पहले से। ये इंट्रोवर्टेड होना नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन है। चेस का प्लेयर चाल चलाने से पहले बोर्ड देखता है, वो भी यही करता है। और जब वो बोर्ड पूरा समझ लेता है तब एक चाल चलाता है, और वो चाल यूजुअली गेम बदल देती है। पैटर्न नंबर 5, वो कॉन्ट्रडिक्शंस नोटिस करते हैं इंस्टेंटली। मेहनती लोग हमेशा कामयाब होते हैं। कोई ये बोले तो नॉर्मल बंदा अग्री करता है। हाई आईक्यू वाला इंटरनली स्कैन करता है। कितने लोग हैं जो रात दिन काम करते हैं और फिर भी कामयाब नहीं हुए? टाइमिंग का क्या रोल है, सिस्टम का क्या, लक का क्या? ये नेगेटिविटी नहीं है, ये क्लैरिटी है। वो आइडियाज को तार की तरह टेस्ट करते हैं, तब लगाते हैं जब होल्ड करें। और अगर कोई आइडिया टेस्ट में पास नहीं होता तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे कितना भी पॉपुलर हो। पैटर्न नंबर 6, ये सबसे रेयर और सबसे पावरफुल पैटर्न है। वो अपना ओपिनियन बदल लेते हैं बिना किसी ड्रामा के। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लोग राय को आइडेंटिटी नहीं बनाते। नई प्रूफ आए तो अपडेट हो जाओ। पाकिस्तान में हम ये सीखे हैं कि अपनी बात पे अटके रहना स्ट्रेंथ है, लेकिन असली स्ट्रेंथ ये है कि जब आप गलत हो तो सीधा कह दो, मैं गलत था, चलो सही डायरेक्शन में जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टक वो लोग हैं जो गलत होते हुए भी अपनी बात पे अड़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले ये कहा था। स्मार्ट लोग वो हैं जो पहले कह सकें मैं गलत था। और ये 6 पैटर्न्स मिला के एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो बिल्कुल अलग है उस इमेज से जो हमने इंटेलिजेंस की बनाई हुई है। ये 6 पैटर्न्स नॉइज से नहीं आते, ये 6 पैटर्न्स डेप्थ से आते हैं। आपको आज एक चीज नोट करनी चाहिए, बस एक। इंटेलिजेंस का मतलब सबसे ज्यादा जानना नहीं होता। इंटेलिजेंस का मतलब होता है सबसे ऑनेस्टली ना जानना भी एक्सेप्ट कर लेना और फिर भी आगे बढ़ते रहना। हम सब अपनी जिंदगी में एक ना एक पॉइंट पे ये सोचते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप स्मार्ट हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि आप सच में सुनना चाहते हैं। क्या आप अपनी राय बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप चुप रह के ऑब्जर्व करने का सब्र रखते हैं? क्योंकि ये पैटर्न्स ट्रेन किए जा सकते हैं। ये पर्सनालिटी नहीं है, ये हैबिट्स हैं, और हर हैबिट की तरह इन्हें चूज किया जा सकता है। जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं वो सबसे लाउड नहीं होते, वो सबसे क्लियर होते हैं। और क्लैरिटी शोर से नहीं, खामोशी से आती है। अब एक काम करें, कमेंट्स में लिखें इन 6 पैटर्न्स में से कौन सा आपकी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रेजोनेट किया। कौन सा वो मोमेंट था जब आपने रियलाइज किया कि आप भी ये करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को देखते देखते किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचा जिसे आप इंटेलेक्चुअली अंडर एस्टिमेट करते थे, तो ये वीडियो उन्हें भेजें बिना कोई कैप्शन के, बस भेजें। सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस यहाँ होती रहें, जहाँ इंटेलिजेंस को ऑनेस्टली देखा जाए, सिर्फ परफॉर्मेंस की तरह नहीं। और याद रखें, सबसे ज्यादा समझदार वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, सबसे ज्यादा समझदार वो है जो जानता है कि वो अब भी सीख रहा है।